शाद अहमद बबलू लगातार लोगों से मिल रहे हैं। अररिया बस्ती पंचायत से निकल के अब अररिया सदर प्रखंड के 300 पंचायत में जा रहे हैं। हम लोग पीछे भी आपका न्यूज़ कवर किए हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं क्या? नहीं, देखिए, हम लोग तो जदयू के सिपाही हैं। ये चुनाव लड़ाना नहीं लड़ाना ये तो आला कमान के हाथ होता है। मेरा काम है लोगों का काम करना। लोगों का काम करते रहेंगे। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, लड़ाना नहीं लड़ाना ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। पार्टी जो जिम्मेदारी हमें देगी, हम लोग लोगों के साथ हैं, लोगों को लेके जोड़ के रहते हैं। और अगर पार्टी हमारे ऊपर विश्वास जताएगी तो हम लोग इंशाअल्लाह लड़ेंगे। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जेडीयू नेता से एक बार हमारी पहले भी बात हुई है। अगर मान लिया जाए कि आज एक घोषणा हो जाती है कि चलिए अररिया सदर विधानसभा से शाद अहमद बबलू जेडीयू के प्रत्याशी हैं, क्या रिएक्शन होगा आपका? नहीं, देखिए, रिएक्शन क्या होगा ये आप ये पूछिए कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा। आप लोगों से बात करें। लोग यही बोल रहे हैं कि कब चुनाव हो जाए, कब हमारे भाई तैयार हो जाए चुनाव लड़ने के लिए, कब पार्टी इनको चुनाव लड़ाए। हम लोग लोगों से कहते हैं कि देखिए, ये अपने आप के ना तो आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये आला कमान तय करते हैं कि किनको चुनाव लड़ाना है। हमारा काम है लोगों का खिदमत करना। हम लोगों के बीच रात दिन रहते हैं। आप देखते होंगे, आप भी मेरे ही बीच के लोग हैं। हम लोग एयर कंडीशन में रहने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग लोगों के बीच रहने वाले लोग हैं। चाहे रात के 12 बजे भी अगर मेरे भाई को कोई ज़रूरत मेरी पड़ जाए तो मैं उस वक्त तो उपलब्ध रहता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि जब तक मेरे बदन में ताकत रहे मैं कोशिश करूंगा कि लोगों की खिदमत करता रहूं। मेरे वालिद साहब भी लोगों की खिदमत करते थे और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत में गुजार दी। उनकी कभी ख्वाहिश नहीं रही कि हम एमएलए बने, एमपी बने। बहुत सारे लोगों के साथ रहे भी, बहुत सारे लोगों की मदद भी की। लेकिन आज अगर लोगों के बीच हम हैं तो लोगों की ये सोच है, लोगों की ये मांग है और लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे भाई भी आगे बढ़ें, मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा तक जाएं। तो हर लोगों की कोशिश रहती है रिएक्शन। और आपने बताया कि कैसी प्रतिक्रिया होगी तो वो तो वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। शाद अहमद बबलू अगर विधानसभा चुनाव में जाते हैं, 1% हम मान ही लेते हैं, हम मान लिए कि ठीक है आप चुनाव में जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी मुखिया 30 पंचायत क्यों घूमेगा भाई। और क्या प्राथमिकताएं हैं, किन मुद्दों को आपको लगता है कि लेकर के चुनाव लड़ना चाहिए अररिया विधानसभा से? क्या ऐसा नहीं हो पाया है? देखिए, अब आपको हम कहें काम, आप जैसे बोलते हैं काम तो सरकार कर रही है, लेकिन एक विधायक का सिर्फ ये काम नहीं होता है ना कि सरकार की जो योजना है वो आपके यहाँ चल गई, सड़क आपका बन गया, हाँ तो होना ही है, वो सिस्टमेटिक रोड बन गया, नाला बन गया, तो ये तो सिस्टम है काम का। ये तो सरकार का काम है, सरकार करा रही है। लोग ये चाहते हैं कि मेरे नेता मेरे बीच रहें और अगर रात के 12 बजे भी मुझे कोई ज़रूरत हो तो वो उपलब्ध रहें। अगर उनको फ़ोन किया जाए तो वो उपलब्ध रहें। लोगों की एक मनसा होती है, लोग ये चाहते हैं, आजकल लोग ये चाहते हैं कि मेरे नेता मेरे बीच रहें। हम इसमें कहीं कहने में कहीं पर भी हम जो है कोई गुरेज नहीं करते कि हमारे जो भी माननीय हैं वो लोगों के बीच नहीं रहे। भले ही काम की बात है तो काम सरकार करती है, हमारी सरकार काम कर रही है, आगे भी काम करेगी। लेकिन लोगों के बीच जो नेता को रहना चाहिए वो अगर नहीं रह पा रहे हैं तो ये तो आपको पता है। नाज़रीन आदाब, मैं उमाद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी हम बैरगाछी चौक पर हैं। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा 22 जनवरी को अररिया पहुंच रही है। अररिया में जेडीयू कार्यकर्ताओं में और जेडीयू खेमे में काफ़ी हर्ष का माहौल है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर अररिया आ रहे हैं, वैसे तो ये प्रगति यात्रा है, सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन जेडीयू कार्यकर्ता लगातार ज़िले भर में बैठक कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर हम लगातार ये जानने का प्रयास कर रहे हैं जेडीयू नेताओं से कि मुख्यमंत्री इस बार जो अररिया आ रहे हैं, अररिया वालों के लिए उनकी झोली में ऐसा क्या खास होने वाला है। आज हमारे साथ यहाँ के अररिया बस्ती पंचायत के मुखिया हैं शाद अहमद बबलू और इनकी ही टीम यहाँ बैठी हुई है। जेडीयू कार्यकर्ताओं की यहाँ बैठक हो रही है और मुखिया जी, लगातार हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अररिया आ रहे हैं, इस मौके पर उनके झोली में अररिया वालों के लिए इस बार क्या खास होने जा रहा है और आप लोगों की तैयारी क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बता दूं सारे लोगों को कि ये प्रगति यात्रा जो मुख्यमंत्री का निकला है ये पूरे बिहार के लिए।
और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री अररिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अररिया आ रहे हैं। अररिया में पहले से भी बहुत सारा काम हुआ है। अभी तत्काल मेडिकल कॉलेज होने जा रहा है। अल्पसंख्यक छात्रावास बनने की तैयारी हो रही है। आपको अररिया मैनापुर से कुर्साकाटा इस रोड का चौड़ीकरण होना है और ढेर सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसका शुभारंभ होना है मुख्यमंत्री के हाथों। और देखते हैं कुछ चीज़ वो जब आते हैं तो वो खुद से बताते हैं कि यहाँ पे फलां पैकेज दिया गया या फलां काम किया गया। कुछ चीज़ वो अपने पास भी रखते हैं जो आने के बाद पता चलता है। लोगों में बहुत खुशी है। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। उनका 3 जगह प्रोग्राम है। रानीगंज में हासा, उसके बाद छतियौना एक जगह है, गांव है, वहाँ पर उनका प्रोग्राम है। फिर उसके बाद सिकटी पर विधानसभा में कुर्साकाटा सुंदर धाम, और उसके बाद अररिया विधानसभा में बैरगाछी। यहाँ से चौड़ीकरण जो कुर्साकाटा रोड का हो रहा है उसका शुभारंभ भी होना है। तो हम लोग उसी कड़ी में लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम को कैसे कामयाब किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनके जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाया जाए। ख़ास करके अल्पसंख्यक के लिए जो काम हुए हैं उस काम को अल्पसंख्यक के घर घर तक लोगों को पहुंचाने की ज़रूरत है। काम तो होता है लेकिन हमारे ही लोग, बहुत सारे लोग हैं जो लोग ये करने में नाकाम साबित होते हैं कि सरकार की जो काम कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने में नाकामयाब होते हैं। हमारी कोशिश रहती है, हमारे लोगों की भी कोशिश रहती है कि जहां भी जाते हैं मुख्यमंत्री जी के सारे योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। वैसे तो ये समीक्षात्मक यात्रा है और सरकारी यात्रा है। सरकारी कामकाज को वो देखेंगे, बीते 4 वर्षों में क्या काम हो पाया है। 4 साढ़े 4 वर्ष का वक्फा गुजर चुका है सरकार में आए हुए उनको। वैसे गठबंधन टूटना बनना वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो आम चुनाव हुआ था 4 साढ़े 4 साल हो गया है। आप लोग मुख्यमंत्री का सरकारी कार्यक्रम तो अलग चीज़ है, लेकिन जेडीयू कार्यकर्ताओं की क्या तैयारी है मुख्यमंत्री को लेकर? देखिए, जेडीयू कार्यकर्ताओं की ये तैयारी है कि हर जिस जगह पे भी उनका प्रोग्राम है वहाँ के कार्यकर्ता उनके लिए स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अररिया विधानसभा में जो यहाँ बैरगाछी में उनका प्रोग्राम है, हमारे लोगों की कोशिश रहेगी, हमारी कोशिश रहेगी, सारे जदयू कार्यकर्ताओं की कोशिश रहेगी कि 0 माइल से लेके उनका प्रोग्राम मैनापुर चौक पर है बैरगाछी में, यहाँ तक लोग सड़क के किनारे उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए हम लोग बैठक भी कर रहे हैं और लोगों में उत्साह भी है। वो आने वाले 22 तारीख को आप लोग भी देख लेंगे। जैसा कि आपने कहा है कि मेडिकल कॉलेज का अनाउंसमेंट हो सकता है अररिया में, और आवासीय विद्यालय आवासीय छात्रावास उस वक्त निकल गया, लेकिन ये आवासीय विद्यालय का मामला है। बिलवा में ज़मीन देखी गई थी, वो मामला अटक गया। पैसा ज़िले में है लेकिन काम नहीं हो पा रहा था। शाद अहमद बबलू अररिया वासियों के लिए मुख्यमंत्री से इस बार कुछ डिमांड रख रहे हैं? देखिए, जैसे आपने कहा आवासीय विद्यालय, इसके लिए हम लोग पहले से भी बात कर रहे हैं। मंत्री जी भी आए थे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी आए थे, तो जमा खान साहब वो डिस्कशन भी हमको याद है। उन्होंने भी कहा था। तो हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। वहाँ जिस जगह पे ज़मीन का मामला हुआ उसके बाद अब दूसरी जगह ज़मीन देखी जा रही है। कई जगह ज़मीन देखी गई है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये मामला हल होगा। मेडिकल कॉलेज की बात हमने कहा, अगर मुमकिन हो सका तो हम लोग अपना लिखित पत्र उनको देंगे, और अगर बातचीत हो सकी तो हम लोग इसकी मांग करेंगे। और हम लोग चाहते भी हैं कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हो, लोगों की ये मतलब मांग भी है। तो हम लोग सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे इसके अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, तो हो सकता है अनाउंसमेंट हो जाए तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी काम होगी। ये कुर्साकाटा रोड का चौड़ीकरण की बात आप कर रहे हैं, ये रोड काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार हम लोग भी रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं उन क्षेत्रों में, तो काफ़ी परेशानी होती है। ऐसा लगता है कि मतलब हेवी व्हीकल जब चलता है तो रोड
काफ़ी हम लोगों को बाइक अपना गाड़ी साइड करना पड़ता है। उसके अलावा एक योजना है जिसके लिए कई पिछले दिनों सोशल मीडिया पे फोटो भी वायरल हुआ कि कुछ पदाधिकारी परमान के किनारे काली मंदिर के पीछे वाले एरिया में कुछ सर्वे वगैरह कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पटना मरीन ड्राइव के तौर पे अररिया में भी विकसित करने की कोई योजना बन रही है, कुछ बन रही है। ये आपको मैं बता दूं, इसलिए मैं नहीं बोलता कि जब तक कोई चीज़ धरातल पे उतर ना जाए या क्लियर नहीं हो जाए तो बोलना बेकार है। तो कल हम लोगों को मालूम हुई कि इसका भी शायद अनाउंसमेंट होने जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से बनने जा रहा है और वो बनेगा वहाँ पर, तो लोग बाहर से दूसरे जगह से भी लोग आएंगे वहाँ घूमने के लिए, उसकी भी तैयारी हो रही है। लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत सारी बातें करनी थी, मुखिया जी से बात करते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा था। लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से हमको लगता है कि इस वीडियो को यहीं कंक्लूड कर देना चाहिए। ऐसे तो हम आए थे अभी प्रगति यात्रा पर, जेडीयू नेता हैं चूँकि ये और बतौर विधानसभा प्रत्याशी भी लोग इनको देख रहे हैं, तो हम चाह रहे थे कि प्रगति यात्रा पर इनका रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाए और उसी रिएक्शन को अभी हम रिकॉर्ड करने के लिए आए थे। और लाइट के फ्लक्चुएशन की वजह से हमको लगता है इस वीडियो को यहीं कंक्लूड कर देना चाहिए। आने वाले दिनों में जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, मेगा मीडिया बिहार पर एक लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो देखेंगे आप, घंटे 1.5 घंटे का वीडियो होगा, पॉडकास्ट टाइप होगा। मुखिया जी से बैठेंगे, पूरे दिन गुजारेंगे, एक दिन मुखिया जी के साथ देखते हैं दिन भर ये क्या करते हैं। और मुखिया जी के बारे में कहा जाता है 200-400 लोग रोज़ाना इनके पास आते हैं, तो उस दिन भी देखेंगे जब 1.5-2 घंटे का वीडियो हमारा पब्लिश होगा तो देखते हैं कि दिन भर में किन समस्याओं का आप समाधान करते हैं, लोग इतनी भीड़ क्यों लगा के रहते हैं। फ़िलहाल के लिए हम्माद हैदर को बैरगाछी चौक से दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपको हम यकीन दिलाते हैं कि मेगा मीडिया बिहार सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है अररिया में और आसपास के लोकेलिटी में। मेगा मीडिया बिहार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दिए। विधानसभा का कवरेज अभी बाकी है भाई, विधानसभा आएगा तो फिर और मज़े आएंगे, लोग देखेंगे और काफ़ी तीखी और मीठी बातें होंगी, लोगों से पब्लिक ओपिनियन करेंगे। अभी तो अभी हम नेताओं से बात कर रहे हैं, पब्लिक का भी दिन आने वाला है। 4 साल तो नेताजी का दिन रहता है, उसके बाद 1-2 महीना पब्लिक का भी रहता है, उनकी भी बात सुनेंगे, किन समस्याओं पे काम हो पाया नहीं हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया।